अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज सच्चिदानंद सद्गुरु श्री ब्रह्म चैतन्य महाराज की जय। श्री राम समर्थ। 23 जनवरी, नामस्मरण रूपी खेत की तैयारी। नामस्मरण रूपी खेत में अच्छी फसल आने के लिए पहले सदाचरण की आवश्यकता है। नाम रूपी खेत की रक्षा के लिए सदाचरण बाढ़ जैसा काम करता है, इसलिए उसका महत्व बहुत है। दूसरी आवश्यक बात है शुद्ध अंतःकरण की। यह काली उपजाऊ भूरभूरी जमीन है। नामरूपी जमीन से पत्थर, कंकर, घास आदि निकाल देने चाहिए, अर्थात किसी के बारे में द्वेष, मत्सर आदि भाव मन में नहीं होने चाहिए। शुद्ध अंतःकरण के बाद नामस्मरण का महत्व है। नामस्मरण ही इस भूमि में बोया जाने वाला बीज है। जैसे बीज घुना या सड़ा गला नहीं होना चाहिए, वैसे नामस्मरण भी घुना या सड़ा गला यानी सकाम न हो। उत्तम बीज का मतलब है नाम के लिए नाम लेना। इसके पश्चात तीर्थ यात्रा, संतों के आशीर्वाद, उनकी कृपा दृष्टि की आवश्यकता है। यह सब नहर के पानी के समान है। इनसे फसल अच्छी आने में सहायता होती है। भगवत कृपा यह सबसे श्रेष्ठ और महत्व की बात है। भगवत कृपा तो वर्षा के पानी के समान है। नहर के पानी की अपेक्षा वर्षा के पानी का महत्व कुछ और ही होता है, लेकिन वर्षा होना या न होना हमारे बस की बात नहीं होती। खेत की सिंचाई के लिए पानी किसी नहर, कुएं, तालाब या नदी से लिया जा सकता है, लेकिन वर्षा के पानी के लिए कोई कुछ भी नहीं कर सकता। इसलिए कोई भी खेत की निगरानी खूब करेगा तो भी वर्षा के अभाव में फसल न होने का संभव होता है। किंतु यहां याद रखना चाहिए कि नामस्मरण रूपी खेत की एक विशेषता होती है। वह यह कि इसमें चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है। इसके कारण यह खेत भगवत कृपा की वर्षा खींच लेता है। इसलिए वर्षा के अभाव में खेत में फसल न होने का भय कभी न होता ही नहीं। मान लो कि दो किसान हैं। एक ठीक समय पर कर्तव्य के कारण खेत की तैयारी करने वाला है और दूसरा आलसी है, अर्थात बीज बोने के लिए खेत तैयार न करने वाला है। अतः जब वर्षा होगी तब जिसने खेत फसल के लिए तैयार रखा है उसकी फसल अच्छी होगी और दूसरे को उसका लाभ नहीं होगा। ठीक उसी तरह भगवत कृपा रूपी वर्षा होगी तो उसे उसका लाभ होगा, दूसरे को नहीं। अर्थात जो नियम गृहस्थी में काम आता है वही परमार्थ में चरितार्थ होता है। भगवत कृपा सब पर समान वर्षा करती है। जिसने जितनी चित्त शुद्धि की होगी उतनी मात्रा में उसे लाभ होगा, दूसरे को नहीं होगा। भगवान या संत इस प्रकार समदृष्टि रखते हैं। भगवान निष्पक्ष है, उसके पास कोई भेदभाव नहीं है। हम में पवित्रता, शुद्धता आते ही उसकी कृपा अपने आप होती है। हमारा काम है कि हम उसकी कृपा के योग्य बने। संतों के केवल कहने से काम नहीं बनता। हमें काम करना चाहिए, यह समझकर हमें प्रत्यक्ष काम स्वयं करना चाहिए। यदि उनमें कोई विषमता दिखाई देती है तो इससे यह स्पष्ट होगा कि उसका उद्गम हम ही में है या उसका कारण हम ही हैं। आज का बोध वचन। शुद्ध अंतःकरण से यदि नामस्मरण किया जाए तो भगवत कृपा का अनुभव होगा। जानकी जीवन स्मरण जय जय राम। नमस्कार। मराठी और हिंदी में श्री महाराज की प्रवचनें आप हर रोज सुन रहे हैं, लेकिन आपसे विनती है कि कृपया चैनल को भेंट देकर प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट के जरिए आप कोई भी प्रवचन अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। मैं फिर से एक बार आपसे कहना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स दें, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। धन्यवाद। जय जय श्री राम।